औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि एक नारा बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो अब इसका अक्स हम देख रहे हैं सियासत में भी। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की सियासत मेरी मर्ज़ी, इमरान खान, मेरी कौम मेरी मर्ज़ी। हालांकि कौम के 2% इनके साथ ना हो, लेकिन मेरी कौम मेरी मर्ज़ी, जैसे मेरी कौम मेरी मर्ज़ी, मेरी अदालत मेरी मर्ज़ी। तो इस मेरी फ़ौज मेरी मर्ज़ी, मेरा आपके ये आइन और कानून मेरी मर्ज़ी। मतलब जो भी कुछ हो, इमरान खान जो वो साथ चाहते हैं फैसले वही हैं, जो वो चाहते हैं सियासत उसी तरफ जाए, जो वो चाहते हैं सारी चीज़ें उसी तरफ से हों। इसी तरीके से हमने आज तक नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट फोरम ऑफ द जस्टिस, कितने बड़ा मुकाम है, वहाँ इन 2-3 जजों ने क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बना दिया है। आप देखें जो कुछ हो रहा है, ये इमरान खान जो सियासत में कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वही एक ही माइंड के लोग नजर आ रहे हैं। क्या बोलें अब इस पे। मेरी अदालत मेरी मर्जी, मेरी अदालत मेरी मर्जी, मैं चीफ जस्टिस हूं, मैं जो चाहूं करूं, क्योंकि मुझे हक है बेंच बनाने का, मुझे हक है आपके फैसले को रद्द करने का, मुझे हक है सुओ मोटो नोटिस लेने, मेरी मर्जी। वो खुदा के लिए क्या रूल्स बनाते हुए यही कहा गया था कि जो आपकी मर्जी होगी होगी, जो कानून और आइन की मर्जी होगी वो चलेंगे। एक तरफ पार्लियामेंट ने इस पे अमेंडमेंट की, आपने उसकी परवाह नहीं की। एक तरफ एक जजमेंट आया सीनियर जज, 2 जजेस ने किया, आपने उसकी परवाह नहीं की। एक तरफ अदालत के अंदर कानून और आइन है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, हुकूमत 97 है, आप किसी की परवाह नहीं करते। क्या कर रहे हैं ये जो किया है आपने कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला, कि ये क्या किया। एक और चीज़, जस्टिस काजी फाइज ईसा, एक तो फैसला दिया इन्होंने, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला है। यकीनन ये फैसला गैर आइनी गैर कानूनी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और इसके दलाइल दिए जा सकते हैं। मैं फैसले की बात कर रहा हूँ, टोटल गैर आइनी फैसला है ये फैसला। इलेक्शन आइन के 224 नहीं 254 के भी खिलाफ है, 219 के भी खिलाफ है। इन्होंने तो पूरा शेड्यूल बना दिया इलेक्शन का। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन घर जाए, इलेक्शन कमीशन घर चली जाए, मैंने तो पहले भी कहा है। तो ये जो 213 से लेकर फिर 219 और फिर 222, 24, 26 जो भी इसके पास इख्तियारात हैं वो फिर बेकार है, और 97 जो हुकूमत के पास इख्तियार है वो भी बेकार है। मसलन सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस, उनकी कोई वैल्यू नहीं। पार्लियामेंट, अवामी नुमाइंदे का ऐवान, उनके करारदाद, उनकी कानून साजी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं, इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूं और मैं ये सारे इख्तियारात रखता हूं। तो अदलिया मेरी, तो मेरी मर्जी। तो ऐसे ही काम हो रहा है। अभी देखिए ना, इंतज़ामी लेवल पर वो जो सर्कुलर जिसने वो किया था रजिस्ट्रार ने, उसका तबादला कर दिया हुकूमत ने। इन्होंने उसको रिलीव करने से मना कर दिया। मेरा बंदा मेरी मर्जी, नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, कानून और आइन के तहत आपका इख्तियार नहीं, आप रिलीव करें, आपको दिया गया था। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है, ले जा रहे हैं वो, लेकिन मैं रिलीव नहीं करूंगा, और उसको कहा है कि तुम भी नहीं जाओगे। तो ये सब इस वजह से हो रहा है कि जी हुकूमत कमज़ोर थी, इलेक्शन कमीशन कमज़ोर था, पार्लियामेंट कमज़ोर है। जब ये लोग कमज़ोर होंगे तो फिर तो उनको आंखें दिखाई जाएंगी ना। एक कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, अदालती कत्ल 4 अप्रैल 1979 को, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल के ज़रिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और वो बदतरीन फैसलों में, अदालत की बदतरीन फैसलों में
ये फैसला सबसे बदतरीन है। 2 वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया, एक को खड़ा करके कि उसने खत नहीं लिखा, फारिग। 171 से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर, 342 की सीट में 171 से ज्यादा, हो सकता है वो 190 हो, 80 हो, 2 हो, 2.5 हो, 250 हो, 230 हो। मैं तो उस मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि 172 अराकीन के वोटों से इलेक्ट होने वाला वजीर आजम, उसको जुम्बिश कलम से ये अदालत कला कमा कर देती है, पूरी हुकूमत का ढांचा पलट जाता है। फिर इसी तरह एक चलती हुई हुकूमत, एक इलेक्टेड वजीर आजम को एक प्लांटेड आपके केस बनाकर उसको फारिग कर दिया जाता है। तो 4 अप्रैल में एक कत्ल अदालती जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वजीर आजम पाकिस्तान, सरबरा और कायद और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पेश आया। आज 4 अप्रैल को अदालती कत्ल सुप्रीम कोर्ट का हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के जरिए अदालती कत्ल हुआ है। और इसके बाद एक तमाशा देखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को कोई जजमेंट, कोई सर्कुलर ख़त्म नहीं कर सकती। उसके फौरी तौर पर उसका एक 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसमें उन्हीं लोगों को बैठाया गया जो इनके हम नवा हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 जूनियर जजेस को उठा लिया गया जिनको ये लेके आए, और उनके ज़रिए 5 मिनट के अंदर 2 रुकनी बेंच के इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि देखिए ख़त्म किस्सा। मतलब ये क्या है? ये कोई हाईएस्ट फोरम ऑफ जुडिशरी, जहां पर इतने सुलझे हुए, पढ़े लिखे, इतने बुर्दबार और जिनके पास पाकिस्तान की आइन की, कानून की, पाकिस्तान के निज़ाम की, पाकिस्तान की कौमी सलामती के सारे मसले डिस्कस होते हैं, उसके साथ साथ इंसानी जानों की, ये है उनकी संजीदगी। ये हैं वो लोग, ये वो लोग हैं, बताइए, कि सिर्फ 3 हज़रात ने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। इंतज़ामिया में डिफेंस सेक्रेटरी को ऐसे बुलाते हैं जैसे इनके मातहत हो, सेक्रेटरी ख़जाना ऐसे बुलाते हैं, मामलात ऐसे डील कर रहे हैं, जो मैं कल बता चुका हूं आपको। तो गोया एक अदालती कत्ल 4 अप्रैल को 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे के किया गया। तारीख में ये बदतरीन फैसला था, और आज ये दूसरा फैसला 4 अप्रैल को ही किया गया, लेकिन 2023 को, जिसमें पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को अदालती कत्ल कर दिया गया। क्या हो रहा है? ये किस तरीके से ये फैसले हो रहे हैं, किस तरीके से ये बेंच बन रहा है, किस तरीके से ये जिद, आना अकड़, किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट को की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट, इन ओहदों की रिस्पेक्ट को तार तार किया जा रहा है। किस तरीके से अपने ब्रदर जजेस को एक ग्रुप बनाकर उनको पीछे फेंक दिया गया है। क्या मजाक हो रहा है? और एक शख्स, एक बागी शख्स, एक शख्स, वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो आइन तोड़ रहा है, जो, और आइन इन्होंने कही था आइन तोड़ा है, इन्होंने ही तो कहा था आइन तोड़ा है। जो आइन तोड़ रहा है, जो कानून और आइन को नहीं मान रहा है, जो अदालती फैसलों को नहीं मान रहा है, जो हुकूमत और रियासत की रेट को नहीं मान रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहा है, जो दहशतगर्द तंजीमों को अपने साथ मिला रहा है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लॉबिस्ट फॉर्म हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ
प्रोपेगेंडा की प्लानिंग की जा रही है, जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, जो पाकिस्तान की मुआशी तबाही का जिम्मेदार है, जो आज पाकिस्तान की तमाम आईनी बहरान का जिम्मेदार है, उसको ये 3 जज आउट ऑफ वे सपोर्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ वे सपोर्ट कर रहे हैं, और सब आइन और कानून की लिहाज से अपने आप को बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह हुकूमत, हम उन्हें उस दिन भी कहा था कि जिसने इनिशिएटिव लिया वही सिकंदर। आज देख लें, उनके फैसलों ने इनिशिएटिव लिया, हलचल मच गई, तबाही मचा दी, और अपने इस फैसले में कोई ऐसा फैसला देते जो कम से कम इस मुल्क में पाई जाने वाली बेचैनी, सियासी, मुआशी और आईनी बहरान को कुछ थोड़ा सा ठंडक मिलती। इन्होंने तो और भड़का दिया। तो फिर वही जुमला आता है, मेरी अदालत, मेरी मर्जी, मैं जो फैसला दूं। दे दिया आपने, लेकिन जोर पकड़ा हुकूमत ने। शुक्र है हुकूमत ने जोर पकड़ा और मुस्तरद कर दिया इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को जो 4 रुकनी बेंच ने दिया था। और ये पॉइंट सिर्फ ये नहीं, देखें एक बात बताऊं, ये साजिश क्या है। ये इमरान खान और ये मिलकर एक साजिश क्या कर रहे हैं कि पंजाब और केपीके में आपको पता है कौमी असम्बली की बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ मौजूद होती है। पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली ये चाह रहे हैं कि हमारी मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराए, और ये धमकी भी दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुनसफाना इलेक्शन नहीं कराएगी तो हम इंटरफेयर करेंगे। कौन सा कानून, कौन सा आइन कहता है? तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको भी चाहिए कि वो ऐलान करे कि हम इस गैर आइनी, गैर कानूनी फैसले को नहीं मानते। हुकूमत ने तो कर दिया, मुस्तरद कर दिया है। अब हुकूमत को सही कहा मरियम नवाज ने कि सिर्फ मुस्तरद मसला नहीं है, जो लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर रहे हैं, जो लोग गैर आइनी, गैर कानूनी फैसले कर रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट के कानून साजी को उठाकर डब्बे में फेंक रहे हैं, जो लोग धमकियां दे रहे हैं, जो लोग 175(2) की आइनी हदूद बंदी को, जुरिडिक्शन को तोड़कर अपने अख्तियारात से तजाविज कर रहे हैं, जो इंतजामिया को और एग्जीक्यूटिव को यरगमाल बना रहे हैं, और जो इस मुल्क में आईनी बहरान के असल जिम्मेदार हैं, और जो 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट का अदालती कत्ल करते हैं, उनका एहतसाब किया जाए। सही कहा मरियम नवाज ने, तो करें एहतसाब, आपके पास तो बहुत कुछ है हुकूमत। अब देखते हैं कि इस मुस्तरद, और एक और बहुत अच्छी बात की हुकूमत ने, जो गलत है वो सही है, जो सही है सही है, कि हम रिव्यू में नहीं जाएंगे, हम इस जूनियर के फैसले को नहीं मानते। कर लीजिए, अब आप देखते हैं अदालत क्या करेगी। तौहीन अदालत करेगी। तौहीन अदालत, जब आपकी फैसले को ही नहीं मान रही हुकूमत, तो आप तौहीन अदालत करके क्या करेंगे? फिर किसको बुलाएंगे आप? क्या वजीर आजम को स्टक ऑफ करेंगे? तो वो भी नहीं माना जाएगा आपके फैसले को। पार्लियामेंट नहीं मानेगी, हुकूमत नहीं मानेगी, काबीना नहीं मानेंगे, आप कहाँ खड़े होंगे? कल आप मिनिस्ट्री फौज को बुलाएंगे कि इंप्लीमेंट करो। फौज कहेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हम ताबे हैं, आइन यही कहता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हुकूमत के ताबे है, हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, फिर आप क्या करेंगे? और आपके खिलाफ अगर हुकूमत रेफरेंस लेके चली गई, और अभी रेफरेंस लेके चली गई, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास के लिए कहा, और उसके बाद सीनियर जज जो है उसके हवाले कर दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत से रास्ते हुकूमत के पास खुले हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट के पास बहुत ताकत है। तो आप 3 जज करें जो कर सकते हैं, फिर आपके इन 3 जजेस के फैसले हवा में मुअल्लक होकर घूमते रहेंगे। अभी तो हुकूमत ने ज़बरदस्त जन्नाटेदार इस फैसले को दिया है। अभी उम्मीद की जाती है कि इससे भी ज़्यादा बड़ा जन्नाटेदार आएगा, क्योंकि मरियम नवाज का कहना है, बिल्कुल सही कहना है, कि सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि उनका एहतसाब भी किया जाए, उनके खिलाफ रेफरेंस लेके जाए हुकूमत। और दूसरा, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जब हुकूमत ने इस गैर आइनी, गैर कानूनी फैसले को रिजेक्ट किया है, तो अब इलेक्शन कमीशन भी ऐलान करे, और उसका इख्तियार है, क्योंकि वो आइनी इदारा है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद है, और उसको आइन ने
इख्तियारात दिए हैं, उसके इख्तियारात में कोई घुस रहा है तो इलेक्शन कमीशन ये कहकर उसको रद्दी की टोकरी में इस फैसले को फेंक सकता है कि आपको कोई हक नहीं है इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में इंटरफेयर करने का। तो देखते हैं क्या फैसला होता है, कहाँ ये कहानी, कहाँ ये सारा का सारा ड्रामा आकर ख़त्म होता है। अब हौसले की बात है, और अगर हुकूमत ने हौसला ले लिया है तो फिर उसका हौसला अगर बढ़ गया तो फिर ये 3 रुकनी बेंच के फैसले ज़मी बोस हो जाएंगे। तो अगदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।